हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है कुशिंग डिजीज। ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम आपके सामने आता है जिसको बोला जाता है कुशिंग सिंड्रोम। एक लाइन अगर मैं आपके सामने बोलूं तो दोनों में स्टेरॉइड हार्मोन बढ़ चुका है, इंक्रीज स्टेरॉइड हार्मोन, इंक्रीज स्टेरॉइड हार्मोन। यहां पे भी क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज स्टेरॉइड हार्मोन। दोनों में स्टेरॉइड हार्मोन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। यहां पर जो कुशिंग डिजीज होता है इसको अपन सेकेंडरी डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? सेकेंडरी डिजीज के नाम से बताया जाता है। वहीं पे कुशिंग डिजीज को आप लोग किसके नाम से जानते हो? प्राइमरी डिजीज के नाम से बताते हो, प्राइमरी डिजीज के नाम से बताया जाता है। अगर यहां पर दोनों में हाई सिक्रेशन हो रहा है यानी एडिनोमा है, अगर प्यारे दोस्तों आप में एडिनोमा देखने को मिले हाइपोथैलेमस में, एडिनोमा देखने को मिले हाइपोथैलेमस में या एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो आप समझ जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। सर हमें बीमारी देखने को मिली है कुशिंग डिजीज। और प्यारे दोस्तों अगर आपको एडिनोमा देखने को मिले, अगर आपको देखने को मिलेगा एडिनोमा एट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और विशेष बोले तो कॉर्टेक्स, विशेष बोले तो कॉर्टेक्स में देखने को मिले, विशेष बोले तो कॉर्टेक्स में, तो कुल मिलाकर के जो बीमारी जिस ऑर्गन की है उसी को प्रभावित हो तो उसे प्राइमरी कहते हैं। देखो बीमारी में कुशिंग डिजीज है और कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है स्टेरॉइड का बढ़ जाना, और स्टेरॉइड हार्मोन कहां से आता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से आता है। और अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में ही एडिनोमा है तो यह बीमारी प्राइमरी होगी या नहीं होगी? होगी। अगर मैं यहां पर और डीप में आपको बताऊं तो यहां पर यह बोल सकते हो आप लोग कि इस मरीज में जो स्टेरॉइड हार्मोन होगा वो तो बढ़ा हुआ मिलेगा, यहां पे भी आपको स्टेरॉइड हार्मोन होगा वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन स्टेरॉइड को कमांड देने वाला एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों क्या मिलेंगे? यहां पर बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं एसीटीएच में और सीआरएच में, ये दोनों के दोनों डाउन मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। यहां पर देखिएगा कि बीमारी कहां थी, बीमारी हाइपोथैलेमस में होगी तो सीआरएच बढ़ेगा, बीमारी हाइपोथैलेमस में होगा तो सीआरएच बढ़ेगा, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और वो ज्यादा होगा तो वो आपकी पिट्यूटरी को कमांड ज्यादा देगा। भाई दादाजी चिल्लाएंगे तो पिताजी के ऊपर गुस्सा आएगा, पिताजी पे गुस्सा आएगा तो पिताजी आप पे गुस्सा करेंगे, तो तीनों चीजें बढ़ गई। या दादाजी ने कोई कमांड दी तो पिताजी को माननी ही पड़ेगी, और पिताजी को माननी पड़ेगी तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, यानी तीनों ज्यादा। लेकिन इस बार देखो प्यारे दोस्तों, चिल्ला कौन रहा है या काम ज्यादा करने के लिए कौन कर रहा है? अरे मेन जो हार्मोन है वो ज्यादा कमांड दे रहा है, तो बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये दूसरे हार्मोन कम हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे बॉडी में सीधा सटीक सवाल चलता है कि जब कोई हार्मोन जरूरत से ज्यादा होता है तो बॉडी में नेगेटिव फीडबैक जनरेट होता है, जब हमारे शरीर में कोई हार्मोन कम होता है तो पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होता है। आपको जब हार्मोन की आवश्यकता है तो पॉजिटिव फीडबैक दो, जब आवश्यकता नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक दो। मेरे पास में जो चीजें प्राप्त है अगर उसके बारे में मुझे कोई लालच दे, मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। समझ पा रहे हो? मान लीजिएगा कि मेरे पास में ये मोबाइल है, मान लीजिएगा कि मेरे पास ये मोबाइल है और अब मुझे कोई बोले एमआई का मोबाइल ले लो, तो मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। वहीं पे प्यारे दोस्तों मेरे पास में ये मोबाइल है और इसमें कोई गोल्डन शेड देने की कोशिश करे या इसके पीछे डायमंड वाला कोई कवर बना के देगा तो मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि दे दे, अरे दे दे। तो पॉजिटिव फीडबैक कब दिया जाता है? जब आपके अंदर हार्मोन की कमी है या आपके पास में कमी है। यहां पर आपके अंदर हार्मोन ये ज्यादा है तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, तो तीनों हार्मोन ज्यादा होते हैं कौन सी डिजीज में? सेकेंडरी में। प्राइमरी डिजीज में जब स्टेरॉइड हार्मोन बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि एडिनोमा था एड्रिनल कॉर्टेक्स में,
जैसे ये बढ़ेगा बॉडी में नेगेटिव फीडबैक आएगा और नेगेटिव फीडबैक ने आपके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड दे करके इन हार्मोनों को कम करवाने की कोशिश की। अरे इन हार्मोनों को क्या करवाने की कोशिश की? कम करवाने की कोशिश की। तो कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम क्लियर हुआ। इसके अलावा एक नाम आता है जिसको बोला जाता है कुशिंग अल्सर। आप लोग कमेंट करो कुशिंग अल्सर क्या होता है, कमेंट फास्ट। और एक आपके सामने आता है जिसको बोला जाता है कुशिंग ट्रायड, कुशिंग ट्रायड। और एक आपके सामने होता है जिसको बोला जाता है कर्लिंग अल्सर। अरे कर्लिंग अल्सर क्या होता है, कुशिंग अल्सर क्या होता है, कुशिंग ट्रायड क्या होता है? चार कुशिंग कुशिंग आ गया, जल्दी से जवाब देना, ड्यूशिंग ड्यूशिंग मत कर लेना इसके साथ में। डायमंड वाला तो आप लोग लाके दोगे ना, एक कवर ही नहीं लाके दोगे अपने सर को, ऐसे क्या करते हो? तुम्हारी नौकरी लगेगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें रोज पढ़ाता हूं, कम से कम एक कवर तो लाके दे देना। एक ही तो छोटी सी गुरु दक्षिणा में डिमांड रखी है कि एक बस डायमंड वाला कवर लाके देना है। झूठ मूठ की हाथ तो भर लो। चलो, तो कुशिंग अल्सर होता है मेंटल स्ट्रेस के कारण। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस लेता है और मेंटल स्ट्रेस के कारण अगर उसमें अल्सर बन जाते हैं, पेट में छाले बन जाते हैं, तो उसे कुशिंग अल्सर बोला जाता है। और वहीं पे बर्न के मरीज में, वहीं पे बर्न के पेशेंट में HCl के कारण आपके बॉडी में जो अल्सर बन जाते हैं स्टोमक में, ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी के स्टोमक में क्या बन जाते हैं? अल्सर बन जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर, उसे बोला जाता है कर्लिंग अल्सर। तो कर्लिंग अल्सर का मतलब जहां पे जला है वहां पे फफोले नहीं बोल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी बर्न हुई, उसके कारण आपके HCl में चेंजेज आया और आप में पेट में छाले बने। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, तो ये पेट में छाले वाली चीजें क्या देखने को मिली? कर्लिंग अल्सर। क्लियर है? और यहां पर अपन ने क्या बता दिया? मेंटल स्ट्रेस। और बीच में कुशिंग ट्रायड किस में होता है? इंक्रीज ICP में। अरे इंक्रीज ICP वाले में होता है जिसमें व्यक्ति का सिस्टोलिक BP बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें B फॉर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, और I फॉर इरेगुलर रेस्पिरेशन, I फॉर इरेगुलर रेस्पिरेशन। ये तीन चीजें आ जाना क्या कहलाता है? कुशिंग ट्रायड कहलाता है। क्या चीजें कहलाती है? कुशिंग ट्रायड कहलाता है। सर मेरी नौकरी लगने के बाद आपकी वॉच मुझे दे देना। नौकरी लगी है तुम्हारी, मुझे बिना घड़ी का क्यों बेरोजगार कर रहे हो? अलग ही लेवल की डिमांड रख के गया भाई, तो है ना। मैंने सोचा कि तू मुझे वॉच दे देगा, नौकरी लगे तेरी घड़ी भी मैं तुझे दे दूं। चल दे दी, फाइनल। ध्यान रखिएगा, कुशिंग अल्सर हो गया, कुशिंग ट्रायड हो गया, कर्लिंग अल्सर हो गया, इसके अलावा कुशिंग डिजीज हो गई और कुशिंग सिंड्रोम हो गया। ये तमाम चीजें आपके सामने देखने को मिलती है। क्लियर है?